हेलो दोस्तों, माय नेम इज सुमिता एंड वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ मैथमेटिक्स। आज मैं आपके लिए लाया हूँ एनसीईआरटी का क्लास 9 का एनसीईआरटी के क्वेश्चन प्रश्नावली 1.1 का पहले चैप्टर का क्वेश्चन है ये। ठीक है, आज हम एक्सरसाइज नंबर प्रश्नावली नंबर 1.1 का पूरा क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, इससे पहले आपको बता दूं कि अगर यदि आपको टाइप्स ऑफ नंबर में आपको नहीं मालूम है कि पूर्ण संख्या क्या होता है, प्राकृतिक संख्या क्या होता है, परिमेय संख्या क्या होता है, अपरिमेय संख्या क्या होता है, ठीक है, पूर्णांक क्या होते हैं, तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके, इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाके क्लास 9 का जो चैप्टर होगा मैथ्स का, उसमें फर्स्ट चैप्टर है नंबर सिस्टम संख्या पद्धति, उसमें आप देख सकते हो पहले वीडियो में। ठीक है, टाइप्स ऑफ नंबर बता दिया गया है। तो आई होप आपको मालूम होगा, नहीं भी मालूम होगा तो भी मैं इसमें बता दूंगा, लेकिन आप वो वीडियो देख लीजिए तो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि हाँ, क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन लिखा है क्या क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q पूर्णांक है और q नॉट इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो देखो, आपको सबसे पहली बात, क्वेश्चन आपको आए, आपसे सॉल्यूशन सॉल्व हो या ना हो, प्रश्न को आप हल करो या ना करो, वो बात की बात है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन कह क्या रहा है, क्वेश्चन बोल क्या रहा है, क्वेश्चन बताना क्या चाह रहा है, ये आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो फिर से एक बार पढ़ देता हूँ कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हो, जहाँ p और q एक पूर्णांक है और q नॉट इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले देखेंगे परिमेय संख्या क्या होता है। हाँ, परिमेय संख्या परिमेय संख्या क्या होता है? तो वे संख्याएं जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके, परिमेय संख्या कहलाती हैं। ठीक है, परिमेय संख्या कहलाती हैं जहाँ q नॉट इज इक्वल टू 0 हो, जहाँ q कभी भी 0 नहीं होगा। ठीक है, q कभी भी 0 नहीं होगा। तो मैं अगर लिखूँ 2/5, ये भी एक परिमेय संख्या है। 3/5, ये भी एक परिमेय संख्या है। ठीक है, 6/5, ये भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसे p/q के रूप में, बटे के रूप में लिख रहे हो, बटे के रूप में। यहाँ 6 अंश है और p अंश है, यहाँ q हर है और 5 हर है, तो अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यही क्वेश्चन यही कर रहा है कि क्या 0 को भी p/q के रूप में लिख सकते हो। तो दोस्तों देखते हैं कि क्या 0 को भी लिख सकते हैं। ठीक है, हाँ, यदि मैं 0 को, क्या मैं 0 को 0/1 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि किसी भी संख्या में, ठीक है, इफ़ यू डिवाइड एनी नंबर बाय 1 आंसर यू विल गेट 0। यदि आप किसी भी संख्या में 1 से भाग दोगे, यदि आप 0 में 1 से भाग दोगे, तो आपका जो आंसर आएगा वो हमेशा 0 में आएगा। यदि मैं 0 को 2 से भाग दूँ तो भी 0 है। यदि मैं 0 को 3 से भाग दूँ तो भी 0 है। मतलब नीचे आप किसी भी संख्या से भाग देख सकते हो एक्सेप्ट 0। आप 0 में 0 को भागने, ये क्यू है ना, तो क्यू कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, यदि मैं यहाँ पे लिख दूँ कि 0/0, तो ये नॉट पॉसिबल है, इसकी वैल्यू अभी तक फाइंड नहीं है, ऐसी कोई वैल्यू नहीं होती। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन में इसलिए यहाँ पे लिखा है कि क्यू कभी भी 0 नहीं हो सकता। ठीक है, इसका मतलब यही होता है।
ठीक। हाँ, तो जीरो को मैं पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकता हूँ। ठीक है, जीरो को मैं पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकता हूँ। जीरो को मैं 0/1 जिसे पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकता हूँ। इसलिए ये एक परिमेय संख्या है। इसलिए ये एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। हाँ, अगला क्वेश्चन है कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों आप मुझे बताओ कि क्या मैं सबसे पहले सॉल्यूशन लिख देता हूँ। ठीक है, क्या मैं 3 को 3/1 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ, ये भी अभी भी 3 है। और क्या मैं 4 को 4/1 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ, ये भी अभी भी 4 है। अच्छा, क्या मैं अंश और हर में 10 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ, क्योंकि ये 10 से ये 10 कटेगा तो अभी भी आंसर 3 ही आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, यहाँ भी मैं ऊपर नीचे अंश और हर में 10 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे 3 का गुणा 10 में होगा, 3 का गुणा 10 में होगा तो आंसर आएगा 30, और 1 का गुणा 10 में होगा तो आंसर आएगा 10। ठीक है, आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा 10। और यहाँ पे 4 का गुणा 10 में होगा, 4 का गुणा 10 में होगा तो आंसर आएगा 40। ठीक है, उसके बाद 1 का गुणा 10 में होगा तो आंसर आएगा 10। ओके, तो आप यहाँ पे क्लियर देख सकते हो कि यह अभी भी 3 है, ये क्वांटिटी अभी भी 3 है, और ये क्वांटिटी अभी भी 4 ही है। अगर मैं इस जीरो से इस जीरो को काट दूँ तो 4/1 अभी भी 4 है। अगर इस जीरो को इस जीरो से काट दूँ तो 3/1 अभी भी 3 है। बात एक ही है। ठीक है, हाँ, तो बात एक ही है। अच्छा, अब मैं क्या काम कर रहा हूँ कि मैं अंश को जो कि 30 है एक एक करके बढ़ाते जाऊंगा, और जो हर है 10 उसको सेम रखूंगा। तो ये 3 और 4 के बीच में नंबर आते जाएंगे परिमेय संख्या। जैसे 31/10 ये भी एक परिमेय संख्या है 3 4 के बीच में। 32/10 ये भी एक परिमेय संख्या है 3 और 4 के बीच में। 33/10 ये भी एक परिमेय संख्या है। ठीक है, और 34/10 ये भी एक परिमेय संख्या है। और 35/10 ये भी एक परिमेय संख्या। ऐसे करते करते 40/10 यहाँ तक पहुँचेंगे। ठीक है, तो वो भी एक परिमेय संख्या होगा, ठीक है, तो मुझे कितना 3 और 4 ये सभी 3 और 4 के बीच में परिमेय संख्या है। ठीक है, तो मुझे 3 और 4 के बीच में कितने परिमेय संख्या चाहिए? 6 परिमेय संख्या चाहिए। 6 परिमेय संख्या, तो मैं एक इसको ले लूँगा, एक ये ले लूँगा, एक ये ले लूँगा, ये और 35/10 है तो आगे 36/10 37/10 उसमें से भी एक ले लूँगा, यही ले लेता हूँ। तो 1 1 2 3 4 5 और 6 परिमेय संख्याएं मुझे मिल गए हैं। ठीक है, 6 परिमेय संख्याएं मिल गए हैं। ठीक है, तो ये सभी क्या है? ये सभी 3 और 4 के बीच में परिमेय संख्याएं है। ठीक है, ये सभी 3 और 4 के बीच में परिमेय संख्या है। दोस्तों एक बात और बता दूं कि किसी भी दो संख्या के बीच अपरिमित रूप से इनफाइनाइट रूप से अनेक परिमेय संख्याएं होती हैं। अनंत तक की। अब 3 और 4 के बीच में 5 ही नहीं 6 ही नहीं, जितना चाहे उतना परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है कि
3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो वो भी ये भी क्वेश्चन सेम करना है। सबसे पहले सॉल्यूशन लिख लेते हैं, ठीक है। तो 3/5 और 4/5, क्या मैं ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ? हाँ। यदि आपको 5 बोले तो आप 5 से भी गुणा कर सकते हो। 10 से इसलिए मैं कर रहा हूँ ताकि चीज़ें आसान हो जाएंगी, ठीक है। मैथ में चीज़ें हमेशा आसान करनी चाहिए, ठीक है। तो ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये हो जाएगा 30/के। ये 3 का गुणा 10 में होगा तो हो जाएगा 30/के, 5 का गुणा 10 में होगा तो ये हो जाएगा 50, ठीक। और ये 4 का गुणा 10 में होगा तो होगा 40, 5 का गुणा 10 में होगा तो ये हो जाएगा 50। तो यहाँ पर आ जाएगा 40/50, 40/50। हाँ, तो वही काम करेंगे, एक एक करके न्यूमरेटर को बढ़ाते जाएंगे और जो न्यूमरेटर मतलब कि अंश और हर को सेम रखेंगे, ठीक है। जो भी संख्या आएंगी वो 3/5 और 4/5 के बीच में परिमेय संख्या होंगी, ठीक है। तो हो जाएगा 31/50, ये हो जाएगा 32/50, ये हो जाएगा 33/50, ठीक है। हाँ, 33/50, ये हो जाएगा 34/50, ऐसे करते करते 40/50, ठीक है। तो कितने परिमेय संख्या? ये सभी संख्याएं, ये सभी जितने भी नंबर आप देख रहे हो, ठीक है, ये जितने भी नंबर आप देख रहे हो ये सभी परिमेय संख्याएं हैं, ठीक है। किसके बीच में? 3/5 और 4/5 के बीच में परिमेय संख्याएं हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ये सभी परिमेय संख्याएं 3/5 और 4/5 के बीच में है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। धन्यवाद। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो चौथा क्वेश्चन ये कह रहा है कि नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य। जो नीचे ये सभी कथन दिए गए हैं, वाक्य दिए गए हैं, ये सत्य है, ट्रू है कि फॉल्स है, सत्य है कि असत्य, यही बताना है, ठीक है। कारण के साथ अपना उत्तर दीजिए और कारण भी देना है कि रीजन भी देना है कि ये सत्य क्यों है, असत्य क्यों है। तो चलिए सबसे पहले सॉल्यूशन लिख लेते हैं, ठीक है। हाँ, तो पहला कह रहा है क्या प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। दोस्तों ये पूछा है कि क्या प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर एक पूर्ण संख्या होती है, ठीक है। तो प्राकृतिक संख्या क्या होती है? सबसे प्राकृतिक संख्या क्या होती है? वे संख्याएं जो एक से प्रारंभ होती हैं, 1, 2, ठीक है। वे संख्याएं जो एक से प्रारंभ होती हैं, 1, 2, 3, 4, ऐसे करते करते 100 जितना आप ले सकते हैं, ठीक। और पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्याएं वे संख्याएं जो 0 से स्टार्ट होती है, वे संख्याएं जो 0 से प्रारंभ होती हैं पूर्ण संख्या कहलाती हैं। जैसे 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन इन्फिनिट तक आप जितना मन उतना नंबर ले सकते हैं। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या जो 1 से स्टार्ट है, क्या एक पूर्ण संख्या भी होती है? बिल्कुल होती है, क्योंकि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या 1 में आ रहा है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या में भी आ रहा है। यहाँ पर 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, इन्फिनिट तक सभी संख्या आएंगी। इसलिए प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होता है। बात बिल्कुल सही है। यहाँ पे लिख देंगे सत्य, जिसको बोलते हैं ट्रू। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। हाँ, और दूसरा
दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो दोस्तों पूर्णांक क्या होते हैं आइए देख लेते हैं हम। ठीक है, पूर्णांक क्या होते हैं देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये बोल रहा है कि पूर्णांक, तो पूर्णांक 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 क्या होते हैं? वे संख्या, अगर हम यदि हम पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्या नेगेटिव नंबर को जोड़ दे तो प्राप्त संख्या पूर्णांक कहलाती है। ये आएगा आपका -2, -3, यहाँ पर जाते जाए माइनस इन्फानाइट से आप कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो, माइनस इन्फानाइट से -4 ऐसे करते करते -3, फिर -2, -1, फिर 0। ठीक है, 1, 2, 3, 4, ये एन सो इन्फानाइट तक आप कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, तो हाँ, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। ये बोल रहा है कि ये बोल रहा है कि जो ये बोल रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक क्या हो गया? -4 भी उसमें आ रहा है, -3 भी आ रहा है, -2 भी आ रहा है। बोला कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या भी होती है। दोस्तों ये बात बिल्कुल गलत है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि देखो, ध्यान दो, क्या -4 पूर्ण संख्या में आ रहा है? नहीं आ रहा है। क्या -3 पूर्ण संख्या में आ रहा है? नहीं आ रहा है। क्या -2 पूर्ण संख्या में आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं होता है, आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ असत्य। ठीक है, अब देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होता है। चलिए देख लेते हैं। ठीक है, तो तीसरा बोल रहा है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होता है। तो देख लिए, परिमेय संख्या आपको बताया कि p/q के फॉर्म में लिखी जा सके। और पूर्ण संख्या यहाँ पर लिखी गई है। पूर्ण संख्या यहाँ पर लिखी गई है, आप देख सकते हो। तो मैं प्रत्येक पूर्ण संख्या को क्या p/q के रूप में लिख सकता हूँ? हाँ यार, बिल्कुल लिख सकता हूँ। देखो, यहाँ पे अगर मैं 0/1 कर दूँ कोई दिक्कत, 1/1 कर दूँ कोई दिक्कत, 2/1 कर दूँ कोई दिक्कत, 3/1 कर दूँ कोई दिक्कत। ये सभी p/q के फॉर्म में लिखी जा सकती हैं। इसलिए प्रत्येक परिमेय संख्या क्या बोले क्वेश्चन पे एक बार और देख लेते हैं कि बाद में कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, बाद में कोई कंफ्यूजन ना हो। तो प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। दोस्तों क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या क्या क्या होते हैं? परिमेय संख्या देख लेते हैं। परिमेय संख्या क्या होती है? 3/5 जो p/q के रूप में लिखी जा सके। 3/5 परिमेय संख्या है। 4/5 परिमेय संख्या है। 3/2 परिमेय संख्या है। और ऐसे करते कि बहुत सारे आएंगे। क्या 3/5 पूर्ण संख्या में है? क्या 3/5 इस संख्या में कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। ठीक है, इस संख्या में कहीं भी नहीं दिख रहा है। अब बताइए, क्या 4/5 यहाँ कहीं दिख रहा है? आपको यहाँ कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। इसलिए क्योंकि प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होते हैं।
क्यों नहीं होते? क्योंकि जो परिमेय संख्या होता है पी बाई क्यू के रूप का होता है, और पी बाई क्यू के रूप में कौन कौन से संख्या आते हैं? पी बाई के रूप क्यू के रूप में ये संख्या भी आ सकता है, ये संख्या भी आ सकता है ना। लेकिन 3/5 क्या? 3/5 3/5 क्या इस पूर्ण संख्या में है? क्या इस पूर्ण संख्या में है? नहीं है। ठीक है। हाँ, प्रत्येक पूर्ण संख्या परिमेय संख्या होते हैं, लेकिन प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होते हैं। इसलिए ये बात बिल्कुल असत्य है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, गलत है। ठीक है, गलत है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे इसको, यहाँ पर हम लिख देंगे इसको असत्य। असत्य असत्य नहीं होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें, और हमेशा हमेशा मुस्कुराते रहें। थैंक यू। थैंक यू। धन्यवाद।